गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मामराज सिंह अपने यूट्यूब चैनल NIC केमिस्ट्री पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ठोस अवस्था में क्या क्या गुण होते हैं और ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और सारी डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई भी पदार्थ सामान्यतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में जो ठोस अवस्था है वो पदार्थ की मुख्य अवस्था होती है और किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। और किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता द्रव अवस्था कहलाती है। और किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें न तो आयतन निश्चित होता है और न आकार निश्चित होता है वह गैसीय अवस्था कहलाती है। लेकिन हम इस पार्ट में केवल ठोस अवस्था के बारे में ही डिस्कस करेंगे। किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण जैसे परमाणु, आयन अथवा अणु परस्पर एक मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं और वे कण बहुत ही निकटतम उपस्थित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था में जो पदार्थ पाए जाते हैं जैसे आयरन है, पत्थर है, ईंट है आदि ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। ठोस अवस्था के कुछ मुख्य गुण भी होते हैं। देखिए कौन कौन से गुण होते हैं। नंबर 1, ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। नंबर 2, ठोस पदार्थ का आयतन व आकार निश्चित होता है। नंबर 3, ठोस पदार्थों में अवयवी कणों के बीच स्थान जिसे अंतराणविक स्थान कहते हैं। अंतराणविक स्थान नगण्य होता है। नंबर 4, ठोस पदार्थों के कण परस्पर मजबूत आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। और नंबर 5 भी, नंबर 5 है ठोस अवस्था में पदार्थ असंपीड्य होते हैं। SNPD का मतलब हम उन्हें दबा नहीं सकते आसानी से। नंबर 6 है
ठोस अवस्था में पदार्थ क्रिस्टल बनाने की क्षमता रखते हैं। नंबर 7, ठोस पदार्थ भंगुर भी होते हैं। भंगुर का मतलब चोट मारने पर ये टूट जाते हैं। और नंबर 8, ठोस पदार्थों की गलनांक उच्च होते हैं। ठोस पदार्थों के गलनांक उच्च होते हैं। गलनांक का मतलब वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलने लगता है उसका गलनांक कहलाता है। ये ठोस पदार्थों के मुख्य गुण होते हैं। इन मुख्य गुणों के बाद हम ठोस पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे कि ठोस पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं। आइए देखते हैं। ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। ठोस पदार्थों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। उनके अवयवी कणों की संरचना के आधार पर इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों जैसे अणु, परमाणु, आयन आदि एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में उपस्थित होते हैं, ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अर्थात इनकी जो ज्यामितीय संरचना होती है वो दीर्घ परास में होती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनकी एक त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है वे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। और वे ठोस पदार्थ जिनकी त्रिविम में एक अनिश्चित व्यवस्था होती है वे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अवयवी कण जो है एक निश्चित व्यवस्था में उपस्थित नहीं होते, वे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं जैसे लिख सकते हैं हीरा, ग्रेफाइट, कॉपर, आयरन, NaCl आदि। और अक्रिस्टलीय में लिख सकते हैं प्लास्टिक और इसके बाद है कांच, मोम आदि।
ये इनके उदाहरण हैं। अब हम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर उनके गुणों के बारे में लिख दिया है कि गुण लिखेंगे: ज्यामिति, आंतरिक व्यवस्था, गलनांक, गलन ऊष्मा, प्रकृति, दैसिकता, अवयवी कणों की व्यवस्था और उदाहरण। तो सबसे पहले नंबर आता है ज्यामिति। तो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है? क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वे एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित ज्यामिति और असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य। और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति जो होती है वो अनिश्चित होती है। अनिश्चित ज्यामिति और ये होते हैं संपीड्य, अर्थात इन्हें बल लगाकर या दाब लगाकर इन्हें दबाया जा सकता है और क्रिस्टलीय ठोसों को आसानी से नहीं दबाया जा सकता। आंतरिक व्यवस्था। आंतरिक व्यवस्था में हम आंतरिक व्यवस्था में इनके जो कणों की जो आंतरिक व्यवस्था है, कणों की आंतरिक व्यवस्था निश्चित होती है। अर्थात जैसे एक क्रिस्टल की संरचना होगी उसी प्रकार ये पूरे पदार्थ की संरचना भी उसी प्रकार की होगी, एक निश्चित। और इसमें जो है अनिश्चित होगी। अवयवी कणों की जो व्यवस्था होगी वो अनिश्चित होगी, अर्थात कोई कण कहीं होगा, कोई कण कहीं पर उपस्थित होगा। इनकी जो आंतरिक व्यवस्था है वो अनिश्चित होती है। गलनांक। क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक है वे उच्च होते हैं, उच्च, और इनके उच्च नहीं होते, कम होते हैं। इनके जो गलनांक है वे कम होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक उच्च होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक कम होते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इनके गलनांक उच्च और निश्चित होते हैं। 7 मेल्टिंग पॉइंट कर सकते हैं और ये जो है अनिश्चित। इनके जो गलनांक है वो अनिश्चित होते हैं। गलन ऊष्मा इनकी अधिक होती है, उच्च गलन ऊष्मा। उच्च गलन ऊष्मा इनकी कम होती है, कम। इनकी जो गलन ऊष्मा जो है उच्च होती है, इनकी गलन ऊष्मा। क्रिस्टलीय ठोसों की उच्च गलन ऊष्मा होती है और इनकी होती है कम गलन ऊष्मा। गलन ऊष्मा के बाद जो गलन ऊष्मा देखते हैं, उच्च गलन ऊष्मा होती है इनकी क्रिस्टलीय ठोस की, और ये निश्चित भी होती है, निश्चित और उच्च। और इनकी होती है अनिश्चित। इसके बाद प्रकृति। इनकी प्रकृति होती है, इनकी जो प्रकृति क्रिस्टलीय ठोस की जो प्रकृति होती है ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस, ट्रू सॉलिड। और ये होते हैं आभासी ठोस, आभासी ठोस। और इन्हें हम कह सकते हैं अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव। ये तो होते हैं वास्तविक ठोस, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं अतिशीतित द्रव। अब जो अगला पॉइंट है इसका, दैसिकता। दैसिकता का मतलब होता है, ये तो होते हैं विषम दैसिक, विषम दैसिक, और ये होते हैं समदैसिक।
विषम डैश का मतलब है जैसे कोई हमने क्रिस्टलीय ठोस लिया NaCl, तो NaCl को हम कह सकते हैं NaCl इस प्रकार का है, ये NaCl के कण हैं बहुत सारे, NaCl, NaCl, NaCl और NaCl, NaCl, इस प्रकार से क्रिस्टलीय सॉलिड है जिसमें NaCl के अवयवी कण विद्यमान है। अब हम देखते हैं, अगर हम इस साइड को देखते हैं इसमें, तो एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, इस प्रकार से आता है। और अगर इस साइड को देखते हैं तो Na 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 ही आता है सारे में। और अगर इस साइड को देखते हैं तो NaCl, इस साइड को देखते हैं तो Cl आता है। अर्थात यदि हम इनका इस NaCl क्रिस्टल का अपवर्तनांक निकालते हैं तो इस साइड को कुछ और आएगा, इस साइड को कुछ और आएगा और इस साइड को कुछ और आएगा। अर्थात ये विषम दैशिक होते हैं, इनकी दिशा कोई निश्चित नहीं होती। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे समदैशिक होते हैं, क्योंकि जब इनके अपवर्तनांक को हम काउंट करते हैं तो एक एकांतर क्रम में एक अणु आ जाता है इनका, और वे दोनों उसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार से हम इन्हें विषम दैशिक और इन्हें समदैशिक कह सकते हैं। अब जो 7वां पॉइंट है, अवयवी कणों की व्यवस्था, इसमें होती है दीर्घपरास। दीर्घपरास और इसमें होती है लघुपरास। दीर्घपरास होती है क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में लघुपरास। और जो लास्ट का उदाहरण, इसका उदाहरण लिख सकते हैं NaCl और कॉपर है, आयरन है, आदि बहुत सारे हैं। क्रिस्टलीय ठोस हीरा है, ग्रेफाइट है। और अक्रिस्टलीय में लिख सकते हैं हम, अक्रिस्टलीय जो उदाहरण मिलते हैं प्लास्टिक, मोम, कांच, ये सब इनके उदाहरण हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण। इस चैप्टर में हम केवल क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में ही ज़्यादा अध्ययन करेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कणों में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था उपस्थित होती है, अर्थात वे त्रिविम क्षेत्र में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में पाए जाते हैं, वे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब इनका वर्गीकरण है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अंतराण्विक बलों के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 है सहसंयोजी ठोस, इसे नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है आणविक ठोस, और चौथा है धात्विक ठोस। ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम नंबर 1 जो सहसंयोजी ठोस है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और ये परमाणु परस्पर प्रबल सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। क्योंकि सहसंयोजी बंध जो है दिशात्मक होते हैं, इसी कारण ये इनके जो अवयवी कण हैं वे परस्पर बहुत प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसी कारण इन सहसंयोजी ठोसों के जो गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं और ये कठोर भी होते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे हीरा, ग्रेफाइट आदि। हीरा है इसका उदाहरण, हीरा, ग्रेफाइट आदि, ये कहलाते हैं सहसंयोजी ठोस। इसमें जो अवयवी कण होते हैं वे परमाणु होते हैं और ये परमाणु परस्पर सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और ये भंगुर होते हैं। इसके बाद जो नंबर 2 है हमारा आयनिक ठोस। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, वे ठोस जिसमें अवयवी कण आयन होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं और इनमें ये आयन परस्पर प्रबल कूलामी आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं और एक आपस में मिलकर एक ठोस का निर्माण कर लेते हैं, जिसे आयनिक ठोस कहते हैं। ये आयनिक ठोस भी कूलामी आकर्षण बलों के द्वारा जुड़ने के कारण मजबूती से अपने आयनों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। इसी कारण इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं और ये भंगुर भी होते हैं। और आयनिक ठोसों के उदाहरण हैं, जैसे सिंपल सा उदाहरण है NaCl, और इसमें एक धनावेशित आयन निश्चित संख्या के ऋणावेशित आयनों के द्वारा घिरा रहता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम परमाणु 6 क्लोराइड आयन के द्वारा घिरा रहता है और इस प्रकार की इकाइयां मिलकर इस ठोस का निर्माण करती हैं। ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन विलयन में और गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में और विलयन में ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, जो विद्युत का चालन करना प्रारंभ कर देते हैं। और आयनिक ठोस जो हैं जल में घुलनशील यानी कि ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। और जबकि सहसंयोजी ठोस जो हैं हमारे, ये विद्युत का चालन नहीं करते, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इनमें जो ग्रेफाइट है ये अपवाद है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालन करता है। इसके बाद नंबर 3 आता है हमारा आणविक ठोस। आणविक ठोस के नाम से ही पता चलता है कि इनमें अवयवी कण जो होते हैं वो अणु होते हैं। अवयवी कण अणु होते हैं, अवयवी कण अणु होते हैं। ये अणु परस्पर वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। वान डेर वाल्स बलों द्वारा, वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं और एक ठोस का निर्माण कर देते हैं, जिसे आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। आणविक ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा है
हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। ये आणविक ठोसों के प्रकार हैं। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब जो ध्रुवीय अध्रुवीय है इसके बारे में जानकारी करते हैं। जब किसी पदार्थ में या किसी यौगिक में दो ऐसे परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं का मान भिन्न भिन्न होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है, तो उनके बीच एक ध्रुवीय बंध निर्मित हो जाता है। इस घटना को हम ध्रुवीय कह सकते हैं। जैसे HCl है, HCl, तो हाइड्रोजन और HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन Cl की ओर खिसक जाएगा, तो इस पर -4 पार्शियली माइनस हो जाएगा और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनके बीच जो है डाइपोल मोमेंट ध्रुवीय घटना आ जाती है, तो इसे कहते हैं हम ध्रुवीय। इस सारी घटना को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय बंध। तो ऐसे ठोस जो ऐसे ध्रुवीय अणुओं के द्वारा बनते हैं वे ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। और इनमें जो है ध्रुवीय यौगिकों के अणु परस्पर मिलते हैं और ध्रुवीय आणविक ठोसों का निर्माण ध्रुवीय अणुओं में जो अवयवी कण होते हैं वे ध्रुवीय अणु होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोसों में जो अवयवी कण हैं वे ध्रुवीय अणु होते हैं और इन आणविक ठोसों में जो ध्रुवीय अणु हैं वे परस्पर द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के द्वारा बंधे रहते हैं और इनके जो गलनांक है वे कम होते हैं और ये मुलायम भी होते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल है HCl और SO2। सामान्यतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जो HCl है वो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। ये सारे हमारे ध्रुवीय आणविक ठोसों के बारे में जानकारी थी। इसके बाद आती है दूसरी अध्रुवीय आणविक ठोस। ऐसे आणविक ठोस जिनमें अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं? अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु का मतलब ऐसे अणु जिसमें परमाणु परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं और उनकी विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर 0 हो, अर्थात एक जैसी विद्युत ऋणात्मकता के परमाणु जब परस्पर मिलकर किसी अणु का निर्माण करते हैं तो वे अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे H2, I2, H और H दोनों H की जो विद्युत ऋणात्मकता है सेम होगी, तो इसीलिए H2 जो है अध्रुवीय अणु है। और I और I में भी विद्युत ऋणात्मकता एक जैसी होगी, तो ये भी अध्रुवीय अणु है। Cl2, ये क्या है? सब अध्रुवीय अणु है, अर्थात वे आणविक ठोस जिनमें अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। और इनमें जो अध्रुवीय अणु हैं वे परस्पर कमजोर वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं। वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं और ये जो है मुलायम और नम भी होते हैं। नम व मुलायम और विद्युत के एक कुचालक होते हैं। जैसे हम इनके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे H2, I2, Cl2 इसके अध्रुवीय आणविक ठोसों के उदाहरण हैं। अब जो अगला है पॉइंट हमारा तीसरे नंबर का, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। इनके बारे में देखते हैं।
हाइड्रोजन आवंधित जो आणविक ठोस होते हैं वे भी ध्रुवीय अणुओं के द्वारा बने होते हैं, अर्थात इनमें भी जो अवयवी कण हैं वे ध्रुवीय अणु होते हैं, लेकिन इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर आदि परमाणु उपस्थित होते हैं जो प्रबल हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, अर्थात इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और ये संपीड़ीय होते हैं, आसानी से दबाए जा सकते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं और इनका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, जैसे H2O, HF आदि इसके उदाहरण हैं जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और इनमें जो अणु होते हैं ये हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोसों के जो अणु होते हैं ये परस्पर हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं प्रबल रूप से। इन आणविक ठोसों के बाद जो नंबर 4 था हमारा पहले, उसमें एक और था धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस के बारे में हम जानकारी करते हैं। नंबर 4, हमारी आवर्त सारणी में सामान्य ताप व दाब पर लगभग 80 धात्विक ठोस पाए जाते हैं और इनमें जो है 80 ये धातु हैं जो ठोस अवस्था में लगभग पाई जाती हैं और इनमें जो इनके जो धात्विक ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वे सामान्यतः धातु व उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि धातुओं का गुण होता है कि वे आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखती हैं, अर्थात धातु के धनायन व उनके इलेक्ट्रॉन इन धात्विक ठोसों के अवयवी कण होते हैं और ये विद्युत के सुचालक होते हैं, चाहे गलित अवस्था में हो या ठोस अवस्था में हो, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल होते हैं जो ठोसों में मूव करते रहते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाते हैं। इसी कारण ये विद्युत के और ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये आघातवर्धनीय ठोस होते हैं, अर्थात पीटने पर आवाज़ भी करते हैं और चादरों के रूप में परिवर्तित भी किए जा सकते हैं।